फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन। तो डीएफएन लास्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, विच स्टेटमेंट अबाउट रिनल कैलकुलस ट्रू। रिनल जो पथरी बनती है वो उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमने आपसे पूछा था। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए हैं। तो इसमें देखो हम बताते हैं आपको, लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था, इस पार्ट में हम इसको आंसर बताएंगे। तो हम इस पार्ट में आगे चलेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो अभी आने वाला एग्जाम है एमसीआरए का, उसके लिए मैं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो लेके आ रहा हूँ ताकि बच्चों की अच्छे से तैयारी हो सके। जो बच्चे एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं उसके नंबर मैंने वीडियो में आगे दे रखे हैं। और आप डिस्क्रिप्शन से भी मोबाइल नंबर ले सकते हैं, वहाँ से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जिस बच्चे को बुक चाहिए। प्रोमेट्री एग्जाम के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं डीएचए हाथ एमओच की, तो वो भी हमारे से बुक परचेज कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने ले रखी है, ठीक है। उनकी मैं आपको दिखा भी दूंगा आगे। किस टाइप के एमसीक्यू चाहते हैं आप मेरे को व्हाट्सअप करोगे, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे बच्चे देख सकते हैं उन चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, देखिए कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ ऑल स्टोन्स। यूरिक एसिड स्टोन्स कैन बी इजीली बाय एक्सरे। ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन आर फाउंड प्रिंसिपल इन द यूरेटर। स्टोन्स आर यूजुअली कंप्राइज ऑफ सिंगल साल्ट्स। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे। तो मोस्टली जो स्टोन पथरी बनती है उनमें ज़्यादातर कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं का हम पता लगाते हैं कि उनका कैसे पता चलता है, जब हम उसकी हिस्टो का टेस्ट करवाते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि कितने परसेंट इसमें ऑक्सीलेट है, कितने परसेंट अदर चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, कितने फैट है। सब चीज़ों का हमें पता तब चलेगा जब हम स्टोन निकलवाते हैं और उसके निकलवाने बाद में उसकी हम हिस्टोरी जांच करवाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए है। 3/4 ऑफ ऑल स्टोन कंटेन कैल्शियम एंड 3/4 ऑफ दीज कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम होता है इनके स्टोन्स के अंदर और कैल्शियम ऑक्सीलेट्स की बनी होती है दोनों की, इनकी 3/4, ठीक है। स्टोन्स आर यूजुअली कंपोज ऑफ सेवरल इनऑर्गेनिक साल्ट्स। इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं इनके अंदर, बट कैल्शियम ऑक्सीलेट इज मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ यूरिन स्टोन। यूरिन स्टोन के अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट जो होता है मोस्ट कॉमन कंपोनेंट होता है। कि ज़्यादा का जो स्टोन्स बनती हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की होती हैं। ऑक्सीलेट्स आर हार्ड डार्क एंड कोर्स स्टोन होता है। जो ऑक्सीलेट होते हैं वो हार्ड डार्क और कोर्स स्टोन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये सीएसएफ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो अक्सर एग्जाम के अंदर सीएसएफ के क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो जो भी बच्चे इनको देख के ध्यान से देख लें। अगर आप इसकी पूरी सीएसएफ की वीडियो देखना चाहते हैं थ्योरिकल की, तो वो आप हमारे आरडी मेडिकल साइंस के चैनल में जाकर उसमें देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन हम कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन लेके चलते हैं। इस वीडियो के अंदर आपके कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 से 60 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे इन क्वेश्चन के साथ साथ में। Cerebrospinal fluid is formed by ultrafiltration of plasma through। जो सीएसएफ फ्लूइड होता है वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्लाज्मा के थ्रू कहाँ से बनता है, कहाँ पे बनता है ये, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे है क्रोइड प्लेक्सिस, सेजिटल साइनस, एंटीरियर सेरिब्रल लिम्फेटिक आर्केनोइड मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा क्रोइड। क्रोनोइड प्लेक्सिस के अंदर सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। CSF is formed by ultrafiltration of plasma through the choroid plexus, a tuft of capillary in the pia mater located in the third and fourth ventricles। थर्ड एंड फोर्थ वर्टिकल के अंदर क्या होता है, कैपिलरीज का एक गुच्छा सा होता है। उस गुच्छे में, वो गुच्छा कहाँ पे होता है, पिया मैटर के अंदर लोकेटेड होता है। अप्रोक्सीमेटली 500 ml ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट आर प्रोड्यूस पर डे। जो हमारी बॉडी में डेली सीएसएफ बनता है वो 500 ml बनता है अल्ट्रा फिल्ट्रेट के द्वारा। 500 ml, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमारी बॉडी में डेली कितना सीएसएफ बनता है, 500 ml बनता है। बट क्या है, द बल्क ऑफ विच इज रिटर्न टू द सर्कुलेशन बाई सेजिटल साइनस। सेजिटल साइनस के द्वारा ये हमारी बॉडी में वापस से सर्कुलेशन में चला जाता है, ठीक है। वापस सर्कुलेशन में जाता है। और द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीएसएफ इन अडल्ट, तो फिर हमारे बॉडी में कितना बच जाता है, 100 से 160 ml ही बचता है, बाकी यूज हो जाता है बॉडी के अंदर ही। और 10 से 60 ml ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर 10 से 60 ml ये बचता है। तो ये जो भी ऑप्शन आएगा आपके एग्जाम में, जैसे कि सीएसएफ की नॉर्मल रेंज पता कर लेते हैं, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देना है कि कितना बॉडी में बचता है। तो आपको 10 से 160 ml हम निकाल सकते हैं, इतना बच जाता है। और 10 से 60 ml जो बचता है वो छोटे बच्चों में बचता है। नॉर्मल डेली बॉडी के अंदर कितना बनता है, तो 500 ml बनता है। उसमें से बाकी यूज हो जाता है बॉडी के अंदर, दोबारा सर्कुलेशन में चला जाता है। किसके द्वारा जाता है, सेजिटल साइनस के द्वारा।
नेक्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीएसएफ इज ट्रू। सीएसएफ के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स आर हायर फॉर इन्फेंट देन एडल्ट्स। नॉर्मल वैल्यू क्या है कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है इन्फेंट में एडल्ट की बजाय। एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल इज नॉट सफिशिएंट इन द टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट लेस देन 25 माइक्रोलीटर। एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते अगर आपकी डब्ल्यूबीसी 25 माइक्रोलीटर से कम है। फर्स्ट एलिक्यूट ऑफ सीएसएफ शुड बी सेंड इन द माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। जो हम सैंपल निकालते हैं सीएसएफ को, उस टाइम पर 3 एलिक्यूट में डालते हैं। ठीक है, एक के लिए हम उसको माइक्रोबायोलॉजी में भेजते हैं, फिर बायोकेमिस्ट्री में भेजते हैं, कि स्टो वगैरह साइटोलॉजी के लिए भेजते हैं, ऐसे अलग अलग उसमें डालते हैं। तो पहले कौन सी वायल में लिया जाता है सैंपल? तो यहाँ पे बोला नहीं कि पहला सैंपल हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजते हैं। न्यूट्रोफिल्स कंपोज द मेजोरिटी ऑफ विच इन नॉर्मल सीएसएफ। न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो मेजोरिटी कंपोज होते हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा ए है यहाँ पे। नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स आर हायर फॉर इन्फेंट देन अडल्ट। बच्चे होते हैं उनके अंदर मोनोन्यूक्लियर सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है अडल्ट की बजाय। अब यहाँ पे देखिए, lymphocyte काउंट फॉर 40 to 80% ऑफ डब्ल्यूबीसी इन अडल्ट। जो lymphocytes होते हैं वो अडल्ट होते हैं, उनके अंदर 40 से 80% होते हैं। मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस फॉर 20 से 50%। न्यूट्रोफिल्स शुड बी लेस देन 10% ऑफ द डब्ल्यूबीसी। जो न्यूट्रोफिल होते हैं उनकी संख्या कम होती है सीएसएफ के अंदर। मोनोसाइट या आपको लैम्फोसाइट मैक्रोफेज ज़्यादा मिलते हैं। तो न्यूट्रोफिल अगर ज़्यादा है तो मतलब इन्फेक्शन है सीएसएफ के अंदर, तो न्यूट्रोफिल की संख्या हमेशा कम होती है। ऑफ डब्ल्यूबीसी द रेफरेंस रेंज ऑफ डब्ल्यूबीसी इन अडल्ट 0 से 5 माइक्रोलीटर। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको नोट करनी है कि जो रेफरेंस रेंज होती है डब्ल्यूबीसी की अडल्ट के अंदर 0 से 5 माइक्रोलीटर होती है। डिजीज में बी प्रेजेंट व्हेन द डब्ल्यूबीसी काउंट इज नॉर्मल। कई बार डिजीज क्या होती है, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल होती है तब भी कोई ना कोई डिजीज आ जाती है। इफ द मेजोरिटी ऑफ डब्ल्यूबीसी आर पीएमएनएस, पोलीमोर्फो न्यूक्लियर सेल जो होते हैं उनकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है। तो इनफेंट्स मोनोसाइट्स काउंट फॉर 50 to 80%। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो मोनोसाइट्स होते हैं उनकी संख्या 50 to 80% ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड अपर लिमिट फॉर डब्ल्यूबीसी इज 30 माइक्रोलीटर। जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कितनी लिमिट होती है इसकी? 30 माइक्रोलीटर होती है। अडल्ट के अंदर 0 से 5 माइक्रोलीटर होती है। द फर्स्ट एलिक्यूट सेंड टू द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बिकॉज इट में बी कंटामिनेटेड विद द ब्लड और स्किन फ्लोरा। जो पहली एलिक्यूट होती है हमारी, जो हम सैंपल भेजते हैं वो पहला सैंपल हम भेजते हैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, क्योंकि उसके अंदर कंटामिनेशन भी हो सकता है और स्किन फ्लोरा से भी कंटामिनेशन होता है, ब्लड का भी कंटामिनेशन हो सकता है। तो इसलिए हम उसको बायोकेमिस्ट्री भेजते हैं। बायोकेमिस्ट्री जब भी कोई सैंपल चलेगा तो वो प्रॉपर सेंट्रीफ्यूज होने के बाद चलता है, तो उसमें कोई एरर के चांसेस नहीं होते। अगर उसको माइक्रोबायोलॉजी में भेज देंगे तो कंटामिनेशन आ जाएगा, वहाँ पे स्किन फ्लोरा का कंटामिनेशन आ सकता है उसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन था। एक क्वेश्चन था लेकिन इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई आपको, 5 से 7 एक क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाते हैं। तो आपको रेफरेंस नोट डाउन करनी है। यहाँ पे 0 से 5 अडल्ट के अंदर होती है और बच्चों के अंदर 30 माइक्रोलीटर होती है। और उसके अलावा जो इनकी परसेंटेज होती है, बच्चों के अंदर कौन से ज़्यादा सेल्स मिलते हैं और अडल्ट के अंदर कौन से, तो वो लेम्फोसाइट वगैरह ही ज़्यादा होते हैं, मोनोसाइट वगैरह ज़्यादा होते हैं। न्यूट्रोफिल की संख्या बहुत ही कम होती है, न्यूट्रोफिल ना के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म यूज टू डिनोट ए हाई डब्ल्यूबीसी काउंट इन द सीएसएफ इज। अगर सीएसएफ के अंदर हाई डब्ल्यूबीसी है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? ये टर्म अक्सर एग्जाम के अंदर आती हैं, तो उनका मैं पता उनसे देखिए। एम्फाइमा, न्यूट्रोफिलिया, प्लियोसाइटोसिस, हाइपरग्लाइकोएर्चिया। हाइपरग्लाइकोएर्चिया, इनमें क्या होता है कि ये टर्म होती हैं, इनमें से देखो हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो कभी एक दो टर्म हमें पता चल जाता है, तो एक दो बचती हैं तो उसको हम 50-50 करके या उसको कुछ आइडिया लगा के कर सकते हैं। तो न्यूट्रोफिलिया है, ये तो होगा नहीं यहाँ पे। तो इसको राइट ऑप्शन है ये हमारा सी है यहाँ पे, प्लियोसाइटोसिस। प्लियोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है वो मैं बताऊंगा। एम्फाइमा का मतलब होता है एक्यूमुलेशंस पस इन द प्लूरा। जो प्लूरल कैविटी होती है लंग्स के अंदर, हमारी जो चेस्ट होती है उसमें जो लंग्स होता है उसके प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं, तो वहाँ पे प्लूरा कैविटी होती है। ठीक है, तो लंग्स और चेस्ट के बीच में जो स्पेस पड़ता है उसको, उसके अंदर अगर कोई पस वगैरह इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं हम एम्फाइमा। प्लियो न्यूट्रोफिलिया क्या होता है, जब डब्ल्यूबीसी हाई हो जाती है उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स की सेल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको हम न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं, वो हमारे होते हैं ब्लड के अंदर।
प्लियोसाइटोसिस क्या होता है कि WBC इन द फ्लूइड, जो WBC होती है उसकी मात्रा फ्लूइड के अंदर अधिक हो जाना को हम प्लियोसाइटोसिस बोलते हैं। राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी है। हाइपरग्लाइकोएसीमिया क्या होता है कि हाई ग्लूकोज इन द फ्लूइड, CSF। ठीक है, CSF के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है उसको बोलते हैं हम हाइपरग्लाइकोरेचिया। The pleocytosis refer to an increase in the WBC within the CSF, CSF के अंदर WBC अधिक मात्रा। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कॉज ए न्यूट्रोफिलिया प्लियोसाइटोसिस, बैक्टीरियल कंटामिनेशन होगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिलिक प्लियोसाइटोसिस हो जाएगा। वायरल मेनिंजाइटिस ए लिम्फोसाइटिक प्लियोसाइटोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड फंगल इन्फेक्शन ए मिक्स्ड सेल प्लियोसाइटोसिस। अगर आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगी तो उसके अंदर न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं, वायरल होगा तो उसके अंदर लैम्फोसाइटोसिस बढ़ जाएगा, और टीबी के अंदर बढ़ जाते हैं लैम्फोसाइट, और फंगल इन्फेक्शन के अंदर मिक्स सेल भी बढ़ जाते हैं। अदर कॉज ऑफ प्लियोसाइटोसिस इंक्लूड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरिब्रल हेमोरेजिक और इन्फ्रैक्शन एंड ल्यूकेमिया। इन सब कंडीशंस के अंदर भी ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट ऑफ्टन एसोसिएटेड विद नॉर्मल CSF ग्लूकोज एंड प्रोटीन। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें मोस्टली CSF ग्लूकोज और प्रोटीन नॉर्मल हमें मिलते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मैलिग्नेंसी, सब एक्रेनोइड हेमोरेजिक, वायरल मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पे ये पूछा है इन्होंने नॉर्मल किस कंडीशन में होता है। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिनके अंदर हम CSF का वो करवाते हैं केमिकल एग्जामिनेशन में, नॉर्मल मिल जाती हैं। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन चीज़ों को कहीं पे बड़े मिलेंगे तो कहीं पे कम भी मिलती हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम। डी ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, राइट ऑप्शन है डी, वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर नॉर्मल होती हैं, वायरल के अंदर नॉर्मल होती है ये। द CSF ग्लूकोज यूजुअली अबाउ 40 mg पर DL, जो CSF का ग्लूकोज होता है वो 40 mg पर DL से अबाउ होता है। एंड द टोटल प्रोटीन नॉर्मल और स्लाइटली इंक्रीज। इसमें क्या होता है, टोटल प्रोटीन जो होता है वो तो नॉर्मल भी आ जाता है, थोड़ा बहुत उसमें बढ़ भी जाता है, थोड़ा हल्का सा स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। सम टाइप ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस कैन कोज ए लो ग्लूकोज, कभी कभी वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर ग्लूकोज लो भी हो जाता है। विच मेक द डिफरेंशिएशन ऑफ बैक्टीरियल वायरल मेनिंजाइटिस। इसमें क्या होता है, जब बैक्टीरियल और वायरल के अंदर डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। द लो CSF ग्लूकोज एलिवेटेड टोटल प्रोटीन आल्सो सीन इन मेलिग्नेंसी, जो मेलिग्नेंसी होती है उसके अंदर ग्लूकोज लो हो जाता है और टोटल प्रोटीन बढ़ जाता है। सब एक्रेनोइड हेमोरेजिक एंड अदर सम, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनमें ग्लूकोज लो हो जाता है और आपका जो टोटल प्रोटीन होता है वो बढ़ जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग रिजल्ट्स इज कंसिस्टेंट विद फंगल मेनिंजाइटिस। फंगल मेनिंजाइटिस के अंदर इनमें से कौन से रिजल्ट जो होते हैं कंसिस्टेंट करते हैं? नॉर्मल CSF ग्लूकोज, यानी जब फंगल मेनिंजाइटिस होगी तो उसके अंदर आपका ग्लूकोज क्या रहेगा, प्लियोसाइटोसिस और मिक्स सेलुलरिटी, या उसके अंदर WBC बढ़ जाएगी, मिक्स सेल्स बड़े होंगे, आपके न्यूट्रोफिल भी बढ़े हुए हैं, मोनोसाइट भी हैं, लेम्फोसाइट भी हैं। नॉर्मल CSF प्रोटीन या हाई CSF लैक्टेट, इनमें कौन से कंडीशन में ये चीज़ें बढ़ जाती है फंगल इन्फेक्शन में, फंगल मेनिंजाइटिस के अंदर कौन सा यहाँ पे बढ़ेगा? तो राइट ऑप्शन हमारा बी है, मिक्स इन्फेक्शन हो जाता है उसके अंदर। इन फंगल मेनिंजाइटिस में द ग्लूकोज विल बी लो। फंगल इन्फेक्शन में हमेशा बॉडी के अंदर ग्लूकोज लो हो जाती है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता है उसके अंदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज लो हो जाती है। तो फंगल इन्फेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज लो हो जाएगी एंड टोटल प्रोटीन एलिवेटेड, टोटल प्रोटीन जो है वो बढ़ जाएगा। हाउएवर अनलाइकली बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, कभी कभी वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के विपरीत हो जाता है। द लैक्टेट इज यूजुअली बिलो 35 mg per DL। फंगल मेनिंजाइटिस यूजुअली प्रोड्यूस ए प्लियोसाइटोसिस टू मिक्स सेलुलरिटी कंसिस्टिंग ऑफ lymphocyte, PMNS, monocytes and eosinophils। इसके अंदर क्या होता है, जो लैक्टेट की मात्रा होती है वो 35 mg पर DL से कम हो जाती है। बट इसमें क्या होता है, जो मिक्स सेलुलरिटी जो होती है उसमें आपके lymphocyte भी हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर्स भी हैं, मोनोसाइट्स भी हैं, eosinophils भी हैं, ये सब सेल्स के अंदर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन था यहाँ पे बी। नेक्स्ट है, इन व्हाट सस्पेक्टेड कंडीशन शुड ए वेट प्रिपरेशन यूजिंग ए वार्म स्लाइड बी एग्जामिन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहाँ पे हम वार्म स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्लाइड को हल्का सा गर्म करते हैं, उसके बाद हम उसमें टेस्ट लगाते हैं।
CSF का। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है? क्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, एमेबिक मेनिंगोइंसेफेलाइटिस, टीबी इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन या न्यूरोसिफिलिस। तो जब भी हम CSF का कोई स्लाइड बनाते हैं तो नॉर्मली हम वैसे बना लेते हैं कुछ अदर फ्लूइड्स का, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बोला कि उस स्लाइड को हम हल्का सा गर्म करेंगे, वार्म करते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर CSF का सैंपल रख के भी उसकी जांच करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अमीबिया इज CSF अपीयर वेरी सिमिलर टू मोनोसाइट इन स्टेन फिल्म। जो अमीबिया होता है वो CSF की जब हम जांच करते हैं उसमें बिल्कुल मोनोसाइट से सेम होता है, मोनोसाइट से मिलता जुलता होता है वो, तो उसमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है ये मोनोसाइट है अमीबिया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम उसको स्लाइड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसको करेक्टराइज को हम पकड़ने के लिए, उसके करेक्टर को पहचानने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, स्लाइड को हल्का वार्म करते हैं। द सूडोपोड मोबिलिटी इन वेट प्रिपरेशन ऑन वार्म्ड स्लाइड, तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा सा मोटिलिटी उसके अंदर आ जाती है। निगलेरिया, फोलेरिया एंड अकेंथोमेबिया स्पेसिस आर पॉजिटिव एजेंट ऑफ प्राइमरी एमेबिक मेनिंगोइंसेफेलाइटिस में, ये सब जो स्पेसिस हैं ये प्राइमरी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग CSF टेस्ट रिजल्ट इज मोस्ट कॉमनली इंक्रीज इन पेशेंट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। CSF के अंदर जो कौन से बढ़ जाते हैं पेशेंट के मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, कौन से बढ़ जाते हैं? ग्लूटामाइन, लैक्टेट, IgG इंडेक्स एंड अमोनिया। यहाँ पे इन्होंने बोला था मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कौन सा टेस्ट मोस्टली बढ़ता है, तो ये आपको क्वेश्चन में देखना होता है और आंसर भी ये नहीं कि यही सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, उन्होंने थोड़ा बहुत उसको चेंज कर देते हैं कई बार, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, बड़े हिसाब से आंसर देना होता है उनका, सोच समझ के भी आपका क्वेश्चन क्या पूछा, क्या उसने ऑप्शन में दे रखी चीजें। राइट ऑप्शन हमारा पे IgG इंडेक्स। IgG इंडेक्स में क्या होता है, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, उनके बॉन्डिंग बन जाते हैं, जो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए देख सकते हैं उस चीज को। तो an IgG albumin index is ratio of CSF IgG and serum IgG divided by CSF albumin serum albumin। इसमें क्या होता है कि जो हम IgG इंडेक्स निकालते हैं हम, तो उसमें क्या करते हैं कि CSF का जो IgG टेस्ट करेंगे उसको भाग करेंगे सीरम IgG से, उसको डिवाइड करेंगे CSF एल्ब्यूमिन भाग में सीरम एल्ब्यूमिन को, यानी कि इसमें हम सैंपल का, सीरम का सैंपल भी लेते हैं और CSF का भी लेते हैं, दोनों की जांच करते हैं, IgG सीरम से भी, IgG CSF से भी, एल्ब्यूमिन सीरम से और एल्ब्यूमिन CSF से, दोनों से जांच करके उनका हम रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालने मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको, द वैल्यू ग्रेटर देन 0.85 इंडिकेट CSF IgG प्रोडक्शन। अगर इसकी वैल्यू 0.85 से अबाउ चली जाती है तो इसका मतलब है IgG का प्रोडक्शन होने लग रहा है। एज एज सीन इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दिखता है हमें। CSF lactate is usually normal in patient with multiple sclerosis। CSF मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो लैक्टेट होता है वो नॉर्मल मिलेगा हमें। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होती है, अभी यहाँ ये देख लेते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज होती है दैट कोज ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ नर्व। जो हमारे नर्व सिस्टम होती है उसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको डैमेज कर देती है, उसको डैमेज हो जाती है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैन बी कोज नमनेस, वीकनेस, ट्रबलिंग वॉकिंग, विजन चेंजिंग्स एंड अदर सिम्टम्स इज आल्सो नोन एज MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसमें पेशेंट की जो नर्व सिस्टम होती है उसको चलने में वीकनेस आ जाती है, आंखों में चेंजिंग आ जाती है, मतलब कि जो हमारा नर्व सिस्टम होता है ना उसकी जो नर्व सिस्टम जो कवरिंग होती है, नर्व के ऊपर से कवरिंग होती है, उस कवरिंग को डैमेज कर देते हैं ये। नेक्स्ट है हमारा विच सेल इज प्रेजेंट इन CSF इन ग्रेटर नंबर इन न्यूबॉर्न देन इन ओल्डर चिल्ड्रन और अडल्ट। इनमें से कौन से सेल्स की संख्या अधिक हो जाती है न्यूबॉर्न्स के अंदर अडल्ट और बच्चों ओल्डर की बजाय? इस्नोफिल्स, लेम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। अभी इससे पहले एक दो क्वेश्चन गए थे, मैंने वहाँ पे बताया भी था आपको कितने कितने परसेंटेज सबसे ज़्यादा संख्या होती है, लेम्फोसाइट और मोनोसाइट की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, और जो न्यू बोर्न है उसके अंदर तो मोनोसाइट की संख्या ही ज़्यादा मिलेगी। तो हमारा राइट ऑप्शन देखते हैं क्या है यहाँ पे। राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे C है। इन न्यू बोर्न द अपर रेफरेंस लिमिट QRL ऑफ WBC इज 30 माइक्रोलीटर, अभी मैंने आपको पहले बताया था। अडल्ट के लिए 5 माइक्रोलीटर होती है, विद मेजोरिटी ऑफ WBC बीइंग मोनोसाइट और मैक्रोफेज की संख्या ज़्यादा होती है।
In normal neonates, monocytes, including macrophage and histiocytes, accounts for about 75% of the WBC. The lymphocyte 20%, polymorphonuclear 3%. In normal adult, lymphocyte account 60% of the WBC, monocyte for about 35% and polymorphonuclear 2%. यानी अडल्ट के अंदर संख्या कम हो जाती है इन सेल्स की, न्यूट्रोफिल की तो बिल्कुल कम हो जाती है, और बच्चे होते हैं उनके अंदर इनकी संख्या ज़्यादा होती है। तीन चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है। विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली कॉज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन नियोनेट्स? बच्चे होते हैं उनके अंदर, छोटे बच्चे जो होते हैं बिल्कुल, उनके अंदर जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होती है वो किस कारण से होती है, मोस्टली फ्रीक्वेंटली होती रहती है? नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और क्लेप्सिला निमोनिया। यहाँ पे राइट ऑप्शन देखते हैं क्या है। राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है कॉमन है, बच्चों के अंदर मैनेज करता है। तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस एंड इकोलाई आर द टू मोस्ट कॉमन आइसोलेट्स इन द नियोनेट्स। बच्चों के अंदर ये दो बैक्टीरिया मोस्टली आइसोलेट किए जाते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, नाइजर मेनिंजाइटिस आर द मोस्ट कॉमन आइसोलेट इन द चिल्ड्रन। वे बच्चों के अंदर आइसोलेट किए जाते हैं। निमोनिया इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आइसोलेट इन द एल्डरली। जो बड़े होते हैं उनके अंदर ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आइसोलेट किया जाता है। नेक्स्ट, द टर्म इफ्यूजन रेफर। इफ्यूजन का मतलब क्या होता है? चेस्ट फ्लूइड दैट इज प्रूलेंट, चेस्ट फ्लूइड है उसके अंदर पस है, पस है। ए सीरियस फ्लूइड दैट इज क्लाइस, काइलस, काइलस यानी कि जो सीरस फ्लूइड है उसके अंदर फैट की मात्रा अधिक है। एंड इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सीरस फ्लूइड, सीरस फ्लूइड की मात्रा अधिक बन रही है। एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस अफेक्टिंग द अपीयरेंस ऑफ सीरस फ्लूइड, कोई भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होने लग रही है उसके अंदर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा है एन इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सीरस फ्लूइड। देखिए क्या होता है इसमें, इफ्यूजन का मतलब होता है जो हमारी कोई भी कैविटी है उसके अंदर इन्फेक्शन का स्टार्टिंग हो जाना। जैसे आपका प्लूरल कैविटी है उसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, नी कैविटी है उसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इफ्यूजन। जो प्लूरल कैविटी वगैरह होते हैं उनके अंदर इफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है इन्फेक्शन का, उसको हम इफ्यूजन बोल देता है। इफ्यूजन आर क्लासिफाइड एज आइदर ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट। जो इफ्यूजन होता है दो टाइप का होता है, ट्रांसुडेट होता है, एक्सुडेट होता है। एक्सुडेट और काइलस, ट्रांसुडेट रिजल्ट्स फ्रॉम एबनॉर्मल हेमोडायनेमिक। जो ट्रांसुडेट होता है उसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल रिजल्ट्स आते हैं, हेमोडायनेमिक हो जाती है, ब्लड होता है उसके अंदर, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और लीवर डिजीज में हमें देखने को मिलती हैं चीज़ें। ट्रांसुडेट में क्या होता है, प्रेशर होता है और जो फ्लूइड होता है वो लीकेज होने लगता है, फ्लूइड उसमें लीकेज होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह कम होती है उसके अंदर, पीएच थोड़े बढ़ जाती है, एलडीएच वगैरह कम होते हैं, कोगुलेशन वगैरह भी नहीं होता उसमें। और जो एक्जुगेट होता है, एक्जुडेट जो होता है, एक्जुडेट मतलब एग, एग का मतलब प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना। एक्जुडेट मतलब एग, जो प्रोटीन की मात्रा उसके अंदर ज़्यादा होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक्जुडेट जो होता है इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अधिक होती है इसकी, पीएच कम होती है इसकी, एलडीएच बड़ा होता है इसके अंदर, कोगुलेशन होता है इसके अंदर, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा होती है। ए प्लूरल फ्लूइड इज प्रूलेंट इज कोल्ड एन एम्पेमिक फ्लूइड। जो प्रूलेंट फ्लूइड होता है वो एम्पेमिक होता है, इनकी उसके अंदर पस सेल्स की मात्रा अधिक हो जाती है। तो सच ए फ्लूइड हैज डब्ल्यूबीसी काउंट ऑफ 10,000 माइक्रोलीटर और ग्रेटर। उसके अंदर क्या होती है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक हो जाती है। तो पस है तो उसके अंदर मतलब डब्ल्यूबीसी डेड हो रखी है, तो 10,000 से अधिक मात्रा उसकी हो जाती है उसके अंदर। तो ट्रांसुडेट और एक्सुडेट दो टर्म्स होते हैं फ्यूजन के अंदर, इनको हम कभी थ्योरिकल टॉपिक में कवर करेंगे अच्छे से। और विच ऑफ फॉलोइंग लेबोरेटरी रिजल्ट इज कैरेक्टराइज ऑफ ट्रांसुडेट फ्लूइड। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा कि ट्रांसुडेट फ्लूइड होता है उसके के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.018 है, ये इसके बराबर है। टोटल प्रोटीन 3.2 ग्राम पर डेल है या इसके बराबर है। एलडीएच, एलडीएच फ्लूइड सीरम रेशियो 0.25 के बराबर है। टोटल प्रोटीन फ्लूइड एंड सीरम रेशियो 0.65 के बराबर है।
ट्रांसुडेट के अंदर मैंने अभी बताया था आपको, ये चीज़ें बहुत कम होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, लीकेज हो जाता है, फ्लूइड कहीं ना कहीं से लीकेज होने लगता है प्रेशर के साथ में, इन्फेक्शन बहुत कम होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे देखते हैं सी है, LDH फ्लूइड और सीरम का रेशियो वो है 0.25 से बराबर रहता है। ट्रांसुडेटिव फ्लूइड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एजुकेट फ्लूइड बाय फिजिकल अपीयरेंस। इन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस से करते हैं, उनको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं भाई, उसका कलर देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, पीएच देखते हैं, ग्रेविटी चेक करते हैं, कोगुलेशन है कि नहीं है, ये चीज़ें देखते हैं। उसके बाद केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो इन चीज़ों में ही डिफ्रेंशिएट हम कर पाते हैं। किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों पहलुओं को देखा जाता है, कम या ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है, सेलुलरिटी है, बहुत सारे सेल्स हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी, टोटल प्रोटीन, LDH, कोलेस्ट्रॉल एंड बिलिरुबिन, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। एग्जीक्यूटिव फ्लूइड है द फ्लूइड सीरम LDH ग्रेटर देन 0.6 caused by release by enzyme from inflammatory or malignant cells. Executive fluid have total protein greater than 3.0 gram per dl. Specific gravity greater इसमें बड़ी मिलेगी आपको, एंड टोटल प्रोटीन ग्रेटर देन 0.6, कोलेस्ट्रॉल ग्रेटर देन, यानी हर एक चीज के अंदर बढ़ के आएगी आपकी। एक्चुएटेड आर कोज्ड बाय इन्फेक्शन, इन्फ्रेक्शन, मैलिग्नेंसी, रेमेटोइड डिजीज एंड ट्रोमा। इन सब चीजों में, ट्रोमा में कोई चोट वगैरह लग जाती है, उस कंडीशंस में ये सब चीजें बढ़ के आती हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम इस इफ्यूजन वाले टॉपिक को थ्योरिकल में कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कभी, RD मेडिकल साइंस वाले चैनल पे। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट ऑफ्टन एसोसिएटेड विद प्लूरल फ्लूइड ग्लूकोज बिलो 30 mg पर डेल। प्लूरल फ्लूइड के अंदर 30 mg पर डेल से अगर कम ग्लूकोज हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस, पेनक्रेटाइटिस, RA, बैक्टीरियल निमोनिया। ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है मेरे को। चैनल पे आप सभी फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। फेसबुक हमारे पेज है RD मेडिकल साइंस के नाम से, उनको ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पे ये वीडियो आपको मिल जाती है, वहीं पे अपलोड करते हैं हम उसके बाद में। ठीक है, विदाउट कोई ऐड के किसी जाए कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। जो बच्चे बुक लेना चाहते हो हमें कमेंट करें, व्हाट्सअप करें। और एक चीज़ और होती है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे कमेंट नहीं करते, ये सोचते हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ऐसे कोई डरने की बात नहीं होती इसमें। आप अपना आंसर देंगे, गलत हो चाहे सही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसका आपको पता चल जाता है। तो बस आप सभी रिक्वेस्ट इतनी कि जो चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों कीजिएगा अपने में गाइस। थैंक यू।